Hello everyone, my name is Sajita Rajan. I'm an assistant professor in Institute of Education and Research, Sri Ram Swarup Memorial University. The topic that we're going to deal with today is about micro teaching. Micro teaching, as we say, micro, the literal meaning of micro is small. Small matlab chota. And teaching is, as we know, is to teach someone. कुछ चीज को सिखाना किसी को. That is teaching. So micro teaching is basically a concept of teaching a smaller, you can say a skill that is small. So why we call it as micro teaching? हम उसे क्यों कहते हैं micro teaching? Because of some specific reasons. We have 3 reasons of calling this kind of teaching skill as small. Because of the size of the class. यहाँ पर जो micro teaching skills होती हैं, basically that has been included in the B.Ed curriculum is to teach our students और हमारे जो बच्चे हैं उनको ये सिखाने के लिए कि कैसे हर एक skills को वो अपनी teaching skills को develop कर सकते हैं. So the help of micro teaching बेसिकली हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये बताया जाता है कि क्लास का जो साइज होता है माइक्रो टीचिंग में वो स्मॉल होता है. लाइक इट इज लिमिटेड टू एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में जहां पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 स्टूडेंट्स होते हैं. माइक्रो टीचिंग क्लासेस में हमारे पास जो हमारा जो लर्नर होता है या हमारा जो टारगेट लर्नर है वो वहां पर कम होता है. वो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 होता है. दूसरा पॉइंट वाई वी कॉल इट एज माइक्रो टीचिंग इज ड्यूरेशन ऑफ द क्लास. वी यूजुअली हैव हमें पता है कि हमारा क्लासरूम का जो टाइमिंग्स होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स होता है या 1 आवर होता है. स्कूल सेटिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन माइक्रो टीचिंग में जो क्लास का टाइम होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है 6 मिनट्स के लिए. इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 6 मिनट्स इन माइक्रो टीचिंग क्लास. नाउ द कंटेंट टू बी टॉट, जो भी कंटेंट हमारा जो प्यूपल टीचर है उसे डिलीवर करना है वो उसको, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन है 6 मिनट्स, इसलिए यहाँ पे जो कंटेंट उसको पढ़ाना है वो 35 मिनट्स के अकॉर्डिंग वो प्लान ना करते हुए 6 मिनट्स के अकॉर्डिंग वो प्लान करता है, जिस वजह से यहाँ पे कंटेंट जो है द कंटेंट टू बी टॉट इज लेसर एज कंपेयर टू द टॉपिक दैट इज टू बी कवर्ड इन अ ड्यूरेशन ऑफ 35 to 40 मिनट्स. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हम इस तरह की टीचिंग को माइक्रो टीचिंग कहते हैं. ये एक तरह का स्केल डाउन टेक्निक होता है माइक्रो टीचिंग, जहां पर द प्यूपल टीचर्स दे आर बीन ट्रेन्ड अबाउट हाउ टू हैंडल और हाउ टू कि कैसे दे कैन ब्रश अप और दे कैन मॉडिफाई देयर टीचिंग स्किल्स. सो बेसिकली एक क्लासरूम टीचिंग में प्यूपल टीचर्स जब पढ़ाने जाते हैं तो उन्हें कौन कौन सी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए और हाउ दिस टेक्निक कुड हेल्प देम एंड इन टू मॉडिफाई देयर वे ऑफ टीचिंग. माइक्रो टीचिंग इज ऑब्वियसली अ मेथड जिसके थ्रू हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक जो प्यूपल टीचर होता है वो उसे एनहांस कर पाता है. यहाँ पर माइक्रो टीचिंग स्किल्स में बेसिकली जो हमारा साइकिल है माइक्रो टीचिंग का वो है, आई होप दिस इज विजिबल. सबसे पहला होता है उसमें प्लानिंग. प्लानिंग इज अबाउट जहां पर द प्यूपल टीचर यूज टू प्लान अ लेसन कि उसे कल क्लास में जाकर क्या पढ़ाना है, या अगर वी आर एक्चुअली व्हेन वी टेक अ क्लास सो वी बेसिकली डिसाइड कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्या कंटेंट उसे कवर करना है, इज बेसिकली अबाउट प्लानिंग. प्लानिंग में उसको हमारे पास होती है स्किल्स की प्लानिंग में लेसन प्लानिंग होती है, जहां पर हमारा जो प्यूपल होता है वो प्रिपेयर करता है कि कौन सा कंटेंट उसे अपने क्लास में जाके डिलीवर करना है. सो बेसिकली दैट इंक्लूड द प्लानिंग. तो प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है टीचिंग. प्लानिंग करने के बाद when we have planned a lesson, now it's about action. It's about applying that thing. So when we have planned a lesson, so next step is about teaching in the class. या हम कह सकते हैं कि जब हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स पढ़ा रहे हो तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वहां पर वे प्यूपल टीचर्स होते हैं, दे यूज टू टीच इन दी जो भी क्लासरूम सेटिंग्स हैं जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जो कि लिमिटेड है वो वहां पर उन चीजों को पढ़ाते हैं. टीचिंग करने के बेसिस पर उन्होंने क्या क्या स्किल्स, उन्होंने वो जो स्किल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जो भी उन्होंने डिलीवर किया अपनी क्लास में, उसके बेसिस पर जो सुपरवाइजर होता है दे यूज टू गिव देम फीडबैक कीपिंग इन माइंड द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स दैट इज बीन इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर स्किल. उसके बेसिस पर उनको फीडबैक मिलता है. फीडबैक के बाद नाउ दिस प्रोसेस इज अगेन रिपीटेड, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि यू कैन नॉट मास्टर अ स्किल इन अ डे. कोई भी स्किल आप एक दिन में नहीं सीखते, जिसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा गाइडेंस जो है दैट इज रिक्वायर्ड. एंड फॉर कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, replanning schedule is usually been added in the criteria. यहाँ पर क्या होता है,
एक बार फीडबैक मिलने के बेसिस पर नाउ द प्यूपल टीचर विल अगेन रीप्लान दैट पर्टिकुलर लेसन। जो भी उनको कंटेंट, जैसे कि सपोज हमारा बायोलॉजी का क्लास है, अगर नाउ अ स्टूडेंट हैज डिसाइडेड कि उसको फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स पढ़ाना है, तो उसने प्लानिंग करा। तो सबसे पहले भी अगर उसने फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स ही क्लास में पढ़ाया, उसने उसको क्लास में टीच किया, उसके बेसिस पर उसको फीडबैक मिला। नाउ उन फीडबैक के बेसिस पर अगेन वो उसी टॉपिक को रीप्लान करेगा, अगेन फिर से रीप्लानिंग कि उसे वो उसको कैसे इफेक्टिव बनाना है, कैसे जो फीडबैक्स मिले हैं, अगर वो नेगेटिव है पॉजिटिव है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है, उनके बेसिस पे दैट पीपल विल अगेन रीप्लान दिस कंटेंट। नाउ रीप्लान करने के बाद कम्स अ रीटीच। आफ्टर रीप्लानिंग दिस प्यूपल टीचर इज सपोज टू रीटीच इन द क्लास। अपने जो भी उनके फेलो प्यूपल मेंबर्स हैं, जो कि हम कह सकते हैं जो उनके स्टूडेंट्स की तरह एक्ट करते हैं क्लास में, वो उनके सामने अगेन दे विल रीटीच, एंड रीटीच करने के बाद द सुपरवाइजर विल प्रोवाइड द री फीडबैक टू द स्टूडेंट। री फीडबैक के बेसिस पर अगेन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। फीडबैक उन्हें मिल गया, फीडबैक के बेसिस पर अब क्या होगा, जब तक ये स्किल वो मास्टर नहीं कर लेंगे, till the moment the pupil teacher has not mastered that particular skill of teaching, this cycle will continue. This is how the cycle of micro teaching works. Thank you.